हेलो एवरीवन, आई एम तान्या रस्तोगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कस करे हैं, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम आज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग या चैप्टर 1 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, सो दिस इज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 की भी वीडियो मैं कुछ ही टाइम में अपलोड कर दूँगी। पहले हम कुछ अकाउंट्स के टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, हम सब अकाउंट्स क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं और इतना ज़्यादा पढ़ लिया होता है ग्रेजुएशन तक आते आते, और ग्रेजुएशन में भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर नॉर्मली किसी भी कॉमर्स के स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो वो क्लियरली बता नहीं पाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं अपनी अकाउंट्स की फ़र्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन पूछती हूँ और मोस्टली स्टूडेंट्स, चाहे वो मेरे कॉलेज के हों या कोचिंग के हों, इसका क्लियर आंसर नहीं दे पाते हैं। आप भी जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं थोड़े कन्फ्यूजन में होंगे, है ना। तो पहले हम इन्हीं टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अकाउंट्स। हम सबका FB अकाउंट होता है, गूगल अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है और बहुतों का इंस्टा पर भी अकाउंट होगा। सो इन सिंपल टर्म्स, अकाउंट्स आर दी रिकॉर्ड्स। अगर हम FB अकाउंट की बात करें तो ये क्या है, एक रिकॉर्ड है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन द सेम वे अगर हम कॉमर्स में या अकाउंटिंग में अकाउंट या अकाउंट्स की बात करें तो ये क्या है, रिकॉर्ड है किसी भी कंपनी का कि उसके कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं दूसरे लोगों के साथ, या किसी भी बिजनेस के या किसी भी कंपनी के क्या क्या ट्रांजैक्शंस रहे हैं, इसी के रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग। इसकी एक रटी रटाई डेफिनेशन है जो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट्स, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ और हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ है, सो दैट हम इस इंफॉर्मेशन को नेसेसरी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी बुक्स पे भी लिखा होता है, बट स्टिल बच्चों को समझ में नहीं आता कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। सो अकाउंटिंग हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अब अकाउंटेंसी की बात करते हैं। ये एक सब्जेक्ट है या स्टडी भी बोल सकते हैं या नॉलेज है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है। ये हमें प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताता है कि हमें अकाउंटिंग करनी कैसे है। इट इज़ द सब्जेक्ट और द नॉलेज विच कंटेन्स द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। इन द सेम वे अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, बट इससे पढ़ने से पहले हमें 4 टर्म्स पता होनी चाहिए: कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। सिंस हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हमें कॉस्ट तो पता होना ही चाहिए। अकाउंटिंग हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि एक प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, अपने स्टेटमेंट बनाते हैं। बट व्हाट इज़ कॉस्ट? सो वील स्टार्ट विथ कॉस्ट। अब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है तो ये तो पता होना चाहिए कि कॉस्ट वर्ड या कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है। हमारा खर्चा किसी भी चीज़ को बनाने में कितना लगा है या एक्सपेंस कितना हुआ है, वो ही क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डन टू प्रोड्यूस समथिंग। लेट्स सी विद द एग्जाम्पल। किसी भी चीज़ को बनाने में हमारे मेनली 3 चीज़ें लगती हैं: मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, एज यू कैन सी इन द फोटो ऑल्सो। अगर जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये लेज़ का पैकेट बना हुआ है, अगर इन चिप्स की बात करें तो इसमें मटेरियल होगा, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि मटेरियल है, पोटैटोज़ लगे होंगे और ऑयल लगा होगा। लेबर, कोई बनाने वाले भी होंगे जिनको हम सैलरी या वेजेस देंगे, और बाकी के कुछ और भी खर्चे होंगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, टैक्स हो गया। अब मान लेते हैं कि जो हमारा लेस का पैकेट है इसका MRP है 20 रुपीज़, और जो हमारा मटेरियल है ये हमारा लगा 10 रुपये का। हमारी लेबर को हमने मान लीजिए 5 रुपये दिए और बाकी एक्सपेंसेस मान लेते हैं 2 रुपये, तो टोटल ये कितना हो गया, 17। लेकिन हमारा MRP या जितने में हमने ख़रीदा है वो कितना है, 20। तो ये जो 17 रुपीज़ है यही हमारी क्या है,
कॉस्ट है, कि मतलब हमने कितना खर्चा करा इस प्रोडक्ट को बनाने में, वही हमारी क्या है, कॉस्ट है। और 20 क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, कि कितने में ये जो हमारा लेस का पैकेट है ये मार्केट में बिका। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि ये 3 रुपये है, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। अब वापस बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एसर्टनिंग द कॉस्ट, कि हम कॉस्ट को निकालते कैसे हैं, कॉस्ट को निकालने के तरीके को ही क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज़ द अकाउंटिंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स फॉर एसर्टनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अब कॉस्ट हमने पढ़ लिया कि किसी भी चीज़ को बनाने का खर्चा क्या है, कॉस्ट है। और अकाउंटिंग भी हमने अभी पीछे पढ़ा कि अकाउंटिंग क्या है, कि एक प्रोसेस है जिससे हम अपने स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब हम कॉस्ट के स्टेटमेंट्स को या कॉस्ट के अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब हमने अकाउंटेंसी भी पढ़ा कि क्या होता है, एक सब्जेक्ट है, एक नॉलेज है जिसमें सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि हमें अकाउंटिंग या हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी कैसे है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है जो हमें ये बताता है कि क्या प्रिंसिपल्स, क्या टेक्निक्स यूज़ करें जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को मेजर कर सके और कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। सो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, इट इज़ द सब्जेक्ट और द स्टडी विच इंक्लूड्स द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है कि अब हमारा जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसी से अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस निकल के आती हैं। पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है कॉस्ट अकाउंटिंग और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले अब ये बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले आया या कॉस्ट अकाउंटिंग पहले आया। सो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले आया था, बट ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थी कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग तक पहुँचे, ये हम डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में करेंगे। और इसकी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ यूज टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव या जो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो क्या है, फर्स्ट कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है जिससे हमें पता चले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सेकेंड है द फाइनेंशियल पोजिशन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, कि हम बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे हमें ये पता चले कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, या किस काम में आती है ये कॉस्ट अकाउंटिंग, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एसर्टन द कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी होगी, कितना हमारा खर्चा होगा। लाइक हमने लेज़ के एग्जाम्पल में करा कि 17 रुपीज़ हमारी कॉस्ट थी, कि उसको बनाने में कितना खर्चा लगा। सेकेंड है सेट द सेलिंग प्राइस। हमने बोला कि अब जब तक मेरे को कॉस्ट नहीं पता होगी, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि मेरा खर्चा कितना आया, मैंने कितने में बनाया, तो मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड कर सकती हूँ। मान लीजिए जो हमारा प्रीवियस लेस का एग्जांपल था उसमें 17 रुपीज़ मेरा खर्चा था। अगर मैंने जो सेलिंग प्राइस है 16 रुपीज़ रख दिया होता तो मेरी क्या हो जाता, लॉस हो जाता। इन द सेम वे कि अगर मेरे को लॉस ना हो और मैं प्रॉफिट भी कमा पाऊँ, तो इसीलिए हम कॉस्ट निकालते हैं जिससे कि हम अपना सेलिंग प्राइस सेट कर सके। थर्ड है कंट्रोल द कॉस्ट, कि हमारी कॉस्ट क्या हो, एक सर्टन लेवल से ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में रखें हम। कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो भी हमने एस्टिमेट करा था और जो भी हमारे एक्चुअल्स हैं वो एस्टिमेट से ज़्यादा ना हो। लास्ट है रिड्यूस द कॉस्ट, कि हमारा कम से कम खर्चा हो, मिनिमम से मिनिमम हो। देन नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग की ब्रांच है। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग के थ्रू निकाल रहे हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अकाउंटिंग के थ्रू मिली है, जब उसे मैनेजर्स यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में आ सकता है। और इसका मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि कैसे आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स मेन पर्पस इज़ टू प्रिपेयर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने पीछे भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, कॉस्ट को निकालना है। देन सेकेंड पॉइंट इज दिस इज मैंडेटरी अंडर इनकम
टैक्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट कि अगर मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर बात करें क्या दोनों ज़रूरी है, क्या करनी ही पड़ेंगी, तो येस फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी होता है क्योंकि आपको अपने स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर शो करने पड़ते हैं। बट अनलाइक दिस जो कॉस्ट अकाउंटिंग है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है आपको दिखाने अपने स्टेटमेंट्स, ये आपके ऊपर है कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट एम्प्लॉय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर इट गिव्स प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट्स, कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट या किसी एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो शो करता है। इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम कॉस्ट एक एक प्रोडक्ट एक एक डिपार्टमेंट की अलग अलग निकालते हैं, एक एक प्रोडक्ट एक एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट अलग अलग निकालते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बताता है या लॉस बताता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें एक एक डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का कॉस्ट या प्रॉफिट बताता है। Fourth point is under this statements are usually prepared on annual basis। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो एनुअल बेसिस पे बनाते हैं, मतलब एक साल के लिए बनाते हैं। बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग हम जो अपने स्टेटमेंट्स या हम जो अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं वो रेगुलर बेसिस पे बनाते हैं, चाहे वो किसी मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, डेली बेसिस पे भी हो सकता है या वीकली बेसिस पे भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड लाइक सेल, परचेज एक्सेट्रा विच आर डन विद द आउटसाइड पार्टीज़, कि हम सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस मतलब कि जो भी कंपनी के ट्रांजैक्शंस बाहर के लोगों के साथ है उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक्सटर्नल प्लस इंटरनल या फिर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस जैसे कि इशू ऑफ मटेरियल्स को रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट पॉइंट इज इट डज नॉट शोज द रीज़न फॉर प्रॉफिट और लॉस। हमने देखा कि ऊपर वाले पॉइंट्स में कि जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो प्रॉफिट एंड लॉस को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, बट हमें रीजंस नहीं बताता कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या देता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है कॉस्ट और प्रॉफिट का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का। तो हमें ये रीजंस पता चल जाते हैं कि कॉस्ट के अकॉर्डिंग कि प्रॉफिट जो हुआ है या लॉस जो हुआ है उसके रीजंस क्या थे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अब मैं इसका पार्ट 2 भी थोड़े ही दिनों में अपलोड कर दूँगी, सो कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़ और आपके एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। पहुँचा